आज जब हम वैज्ञानिक हो गए और हमारे पास पैसा हो गया तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम हर समय में ककड़ी खाएं, खीरा खाएं। सर्दी के समय में भी लोग खीरा खाते हैं। क्या खाते हैं? खीरा। अभी खीरा खाते हैं ना। सर्दी के समय में भी तरबूजा खाते हैं, सर्दी के समय में भी खरबूजा खाते हैं, सर्दी के समय में बेल का शरबत पी रहे। हाँ, बिना मौसम का आम का फल खा रहे। आम जब होना था तब होना था। अब तो लोगों को चाहिए कि नहीं, आम तो हमें सर्दी में भी चाहिए, आम हमें गर्मी में भी चाहिए, आम हमें बरसात में चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयोग किया कि हर समय में आम फल दे रहा है, हर समय में संतरा फल दे रहा है, हर समय में जो है अमरूद फल दे रहा है। ये मत समझिए कि आप बिना मौसम के ककड़ी खीरा खा करके स्वस्थ हो रहे हैं, कतई नहीं। ये आंतरिक बीमारी जो हमारे धातुओं को बिगाड़ देती है, आप जो खाते हैं हमें भी खिलाते हैं, आप बिगड़ते हैं हमें भी बिगाड़ते हैं। अब चूंकि हमारा जीवन तो आपके ऊपर आश्रित है, हम जाए पात्र लेकर के भोजन के लिए और आप सर्दी के समय में कटा कटा खीरा, बढ़िया चावल सब्जी, आपको तो लगेगा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा है नहीं। हा? आज नाना प्रकार की बीमारियां अंदर से पैदा हो रही कि पता ही नहीं चल रहा है। ये इसलिए कि आपने प्रकृति को, जिसे आप भगवान कहते हैं, अपने अनुसार करना शुरू कर दिया। प्रकृति के अनुसार आप नहीं हुए, प्रकृति को अपने अनुसार बनाना शुरू कर दिया तो तहलका तो मचेगा ही, तहलका तो मचेगा ही। तो इसलिए इतनी सारी बीमारियां हैं कि जिसका कोई निदान नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो मौसम चल रहा है उसी मौसम की सब्जियां खाएं, उसी मौसम का फल खाएं, है ना। बिना मौसम के न कोई दूसरी सब्जी खाएं, न कोई दूसरा फल खाएं। इसमें आपकी भलाई, आपके 50% रोग अपने आप ही दूर रहेंगे। जो भगवान दे रहे हैं, प्रकृति जो दे रही है, उसी के ऊपर निर्भर है। अपनी बुद्धि लगा करके नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा करने पे ही दुख है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज हमें नहीं मिल रही उसके लिए हमें मनौती मांग करके जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप तो ये मानते हैं ना कि भगवान जो देता है सही देता है, तो फिर काहे भगवान को डिस्टर्ब करते। हाँ, प्रकृति हमें जो दे रही है सही दे रही है। हमें प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। जैसे प्रकृति का नियम यह है कि सुबह सुबह उठ जाओ, शाम को जल्दी से सो जाओ। लेकिन हम तो बड़े आदमी, हम तो 12 बजे तक सोएंगे। हाँ, हम तो बड़े आदमी 12 बजे तक सोएंगे। तो भैया हम प्रकृति के अनुसार नहीं होंगे तो प्रकृति हमें ऐसे ऐसे दंड देगी कि जिसका भुगतान हम लाख दवाइयां खा लें, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अगर संतान नहीं हो रही ना तो उसके लिए न रोएं, प्रयास करें, डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है शारीरिक कुछ कमी हो, उसकी वजह से नहीं हो रहा हो तो उसे दूर करें। लेकिन नहीं हो रहा तो उसके लिए रोएं नहीं, ये समझें कि प्रकृति ने, भगवान ने आपको दिया ही नहीं है, आपके लिए सूट ही नहीं करेगा, आपके लिए खतरनाक है, नुकसानदायी है, इसलिए नहीं दिया। लेकिन जब रोएंगे, चिल्लाएंगे, आएंगे, मांगेंगे तो मिलेगा ही, फिर वही मिलेगा आड़ा टेढ़ा। हाँ,
लो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए तो नहीं था, लो दे रहा हूं। हाँ, माता महामाया को संतान नहीं हो रही, बड़ी प्रार्थना बड़ी मनौती कर रहे हो, लेकिन माता महामाया कभी शिकायत नहीं करती। जो करना है कर रही है, कभी शिकायत नहीं करती कि हे भगवान मुझे संतान क्यों नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मैं प्रयास कर रही हूँ, होना होगा तो संतान होगी, ऐसी चिंता नहीं कर रही। बहुत लंबा समय हो जाता है, संतान नहीं होते। जैसे विवाह हुए अगर 40 वर्ष से अधिक हो गए, संतान नहीं है। महीने में 4 व्रत होते हैं, एक अष्टमी, महीने में 2 अष्टमी पड़ती है, एक अमावस्या पड़ती है और एक पूर्णिमा। 2 अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, 4 हो गए महीने में। तो महीने के 4 व्रत हो गए। जिस दिन व्रत होता है उस दिन सुबह से ही उठ करके साफ सुथरा हो करके त्रिरत्नों की वंदना करके चाय पानी जो नाश्ता करना है कर लिया जाता है। 12 बजे से पहले ही भोजन कर लिया जाता है, उसके बाद फिर भोजन नहीं करना होता है। रात को भोजन नहीं करना, अब अगले दिन करना है। यहाँ 24 घंटे निराजल रह करके व्रत करना नहीं है। यहाँ व्रत है कि उस दिन आपसे कोई हत्या ना हो पाए, एक छोटे से छोटे चींटे की भी हत्या ना हो, जानबूझ करके। अब रास्ते से चल रहे, हो गई तो हो गई। उस दिन चोरी न होने पाए, उस दिन व्यभिचार न होने पाए, उस दिन वाणी का बहुत संयम, झूठ चुगली बकवास कटु वचन कुछ बोलना ही नहीं। अगर संभव हो तो आर्य मौन का पालन करें, चुप रहें। जो काम आवश्यकता जितनी है उतना ही बोले, बस चुप, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब भी बोलेंगे कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे। हाँ, कपड़ा लाए हैं कानपुर की मार्केट से, बड़ा सुंदर, अरे तुम्हारी शॉल तो बड़ी सुंदर है, कहाँ से लाई? अरे हमारे बेटे लाए हैं लुधियाना से। अरे हम तो फलाने माल में देखे थे, अरे नहीं वो दूसरी थी, ये लुधियाना वाली है, ये नहीं मिलेगी यहाँ पे। हाँ, बढ़ा चढ़ा के हो गया। हाँ, बढ़ा चढ़ा के हो गया, इसलिए बोलना ही नहीं। काम जो है उससे बात करिए, बाकी चुप। झूठ चुगली बकवास कटु वचन नहीं। उस दिन किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं। वैसे तो हर दिन नहीं करना है, लेकिन जिस दिन विशेष नियम है, व्रत है, तो एकदम से नहीं करना है। हाँ, उस दिन दारू शराब गांजा बीड़ी तंबाकू सिगरेट आदि नहीं पीना है। उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। उस दिन कोई भी श्रृंगार नहीं करना है। उस दिन किसी भी प्रकार का भड़कीला नाच गाना मेला तमाशा ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। कोई साज सज्जा नहीं, सादा जीवन। जैसे आज आप कथा में सादा होकर के आए ना भगवान के पास, क्या श्रृंगार करके जाना? हाँ, भगवान के पास जा रहे हैं तो कोई श्रृंगार की आवश्यकता तो है नहीं। भगवान हमको जैसा बनाए हैं, हम जैसा जन्म लेकर के आए हैं वैसे जाएंगे। शरीर को बस वस्त्रों से ढक करके सादे कपड़े से जाएंगे, भगवान का प्रवचन सुनेंगे। इसलिए यहाँ कोई श्रृंगार करके नहीं आया है, सभी सादे सादे तरीके से आए हैं। उस दिन ये सारे व्रत का पालन करना है और उस दिन विकाल भोजन नहीं करना है, यानी 12 बजे के बाद दिन को, उसके बाद कोई भोजन नहीं। ये व्रत ऐसा है कि हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, समस्त मनोकामनाओं की। जो नहीं होने वाला वो भी पूरा होता है। लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, इस व्रत के पुण्य को बचा के रखिए।
जो चीज हमारे लिए सूटेबल नहीं है उसको मांगने में ये पुण्य मत लगाइए। जैसे समझिए आपके पास पैसा है तो आप जहर खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और उसी पैसे से घी दूध अमृत खरीदेंगे, हाँ, ताकत की दवाई खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, दोनों मिलेगा। हाँ, तो हम इतना मना करेंगे कि इस पुण्य से जहर मत खरीदिए, पुण्य बचा करके रखिए, जो आपको है उसकी कामना करिए, जो आपके लिए सूटेबल है, और नहीं है तो चिंतित मत होइए। तो माता महामाया उपोषित व्रत रखती हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती कि संतान क्यों नहीं। समय ऐसा होता है, उत्तरा आषाढ़ है, आषाढ़ का महीना है, उत्तरा नक्षत्र के समय में जब माता महामाया सारे नियमों का पालन करते हुए अपने राज दरबार में बैठती हैं, क्योंकि वो दानी स्वभाव की हैं। जब वो उपोषित रखती हैं तो दान करती हैं, दान से दिनचर्या की शुरुआत करती हैं। उस दिन मुक्त हस्त से दान किया, जिसको पैसे चाहिए थे उसे पैसे दिया, धन दिया, वस्त्र चाहिए थे तो वस्त्र दिया, रहने को घर नहीं तो घर बनवाने का आदेश दिया, कोई बीमार है तो उसे औषधि का प्रबंध कराया, जिसे जो चाहिए था सो दिया। और इतना दान करने के बाद अपने बिस्तर पे चली जाती हैं सोने के लिए कि अब मैं सो जाऊंगी। जैसे ही लेटती हैं उन्हें गहरी नींद लग जाती है। सोती हैं तो क्या देखती हैं, एक सपना। कैसा है सपना? सपना देखती हैं कि वो सो गई तो उनकी शैया को, उनके बेड को चातुम महाराज के देवता, चारों दिशाओं के देवता आते हैं और चारों तरफ से पकड़ करके उनके बेड को ही उठा करके हिमालय पर लेकर के चले जाते, हिमालय पे चले जाते और हिमालय पे ले जा करके रख देते। फिर उन देवताओं की देवियां, उनकी पत्नियां आती और माता महामाया को ले जा करके स्नान कराती हैं, नहलाती हैं, नए नए कपड़े पहनाती हैं, खूब श्रृंगार करती हैं और फिर ले जा करके उसी सैया पर लिटा देती हैं। माता महामाया लेट जाती हैं और फिर क्या देखती हैं कि एक सफेद हाथी सफेद कमल का पुष्प लेकर के अपनी सूंड में माता महामाया के पास आता है और 3 बार उनकी परिक्रमा करता है। दाहिने तरफ से परिक्रमा करके माता महामाया के गर्भ में ऐसे लेटी हैं। माता महामाया उनके गर्भ में दाहिने तरफ से 3 बार परिक्रमा करता है। सूंड में सफेद कमल का पुष्प लिया है। परिक्रमा खत्म होने के बाद माता लेटी हैं तो दाहिने तरफ से पेट में, गर्भ में सीधे ही हाथी आकर के प्रवेश कर जाता है, ऐसे घुस जाता है। अब हाथी मनुष्य से कितना बड़ा होता है? 100 गुना बड़ा। भगवान और 100 गुना बड़ा हाथी माता महामाया के पेट में प्रवेश कर गया। माता घबरा करके उठ गई तो घबरा रही थी, पसीने पसीने हो गई थी। ये क्या देख लिया कि पेट में हाथी घुस रहा, ये कहीं संभव है? लेकिन सपने में तो सब कुछ हो जाता है। सपने में तो आप काशी नरेश हो जाते हैं, हाँ? सपने में तो आप कानपुर के राजा हो जाएंगे।
सपने में तो कुछ भी हो सकता है। हाथी प्रवेश कर गया, वो घबरा गई, उठ जाती हैं और देखती हैं कि पसीने पसीने हो गई हैं और फिर उन्हें नींद नहीं लगती। सुबह होती तो अपने पति से, राजा शुद्धोधन से जाकर के कहती कि राजन, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। राजा वो भी चिंतित होते कि ये कैसा विचित्र सपना कि पेट में हाथी घुस रहा। राजा ने तुरंत 108 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि मेरी पत्नी ने जो सपना देखा उसकी व्याख्या करें। 108 ब्राह्मण बुलाया, उनको भोजन पानी कराया। वो कैसे ब्राह्मण थे? जो स्वप्न की व्याख्या करने वाले थे, ज्योतिषी थे। 108 को बुला करके भरपेट भोजन कराया, सोने की थाली में भर भर करके दान दिया और फिर निवेदन किया कि इसमें से जो 100 ब्राह्मण हैं वो अपने घर चले जाएं और 8 जो योग्य ब्राह्मण हैं, जो सबसे तेज तर्रार हैं, वो रुक जाए व्याख्या करने के लिए। 108 मिलके क्या करेंगे? एक सपना ही तो बताना है। तो जो इनमें सबसे श्रेष्ठ और ज्यादा ज्ञानी 8 लोग हैं वो रुक जाए और बाकी चले जाए। बाकी चले गए। 108 ब्राह्मणों को सपना कह सुनाया। सपना सुनते ही सभी 108 ब्राह्मण, जो रामो ध्वजो लखनो चापी मंती कोंडन्यो भोजो सुयामो सुदत्तो, ये जो ब्राह्मण थे 8 ब्राह्मण, उनके नाम है राम। एक ब्राह्मण का नाम है राम, एक का नाम है ध्वज, एक का नाम है लक्ष्मण। ये नाम है ब्राह्मणों के। हाँ, आज भी बहुतों के नाम राम है, आज भी बहुतों के नाम लक्ष्मण है, आज भी बहुतों के नाम सिद्धार्थ है। गौतम तो क्या बुद्ध थोड़ी नहीं, सिद्धार्थ थोड़ी नहीं। तो राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री नाम ही है। कोंडन्य, भोज, सुयाम, सुदत्त, ये 8 ब्राह्मण रुक गए स्वप्न की व्याख्या करने के लिए। उनमें सबसे कम उम्र के हैं कौंडिन्य, बाकी सभी 80 वर्ष से अधिक हैं। स्वप्न जब सुनते हैं भगवान, तो 8 ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते, राजा से कहते, राजन, आपकी पत्नी ने जो सपना देखा है वो कोई बुरा सपना नहीं, अच्छा सपना है, इसलिए आप प्रसन्न रहें। आपकी पत्नी गर्भवती हो चुकी हैं, इसलिए उनको ऐसा सपना आया है। जब बोधिसत्व गर्भ में आते हैं तो सपना आता है, स्वप्न।